हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी तक जो गीत चल रहा था कि पटवारी की वैकेंसी कब आएगी, फाइनली पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मार्च 2023 में इसके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथ ही दोस्तों, अभी पटवारी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसके सिलेबस को लेकर। पहले जो पटवारी का सिलेबस था, अब वह पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो सब्जेक्ट था वह चेंज करके 4 नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पटवारी के नए सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे और साथ ही जो जो सब्जेक्ट इसमें नए जुड़े हैं और टोटल सब्जेक्ट हैं। साथ ही दोस्तों, हम सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को भी देखेंगे कि किन किन टॉपिक से इन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पटवारी का नया सिलेबस। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पटवारी के अगर पुराने सिलेबस की बात करें तो इसमें ओनली 5 सब्जेक्ट होते थे और जो 100 नंबर का पेपर होता था और 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। अब इसके नए सिलेबस में 8 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं और टोटल इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ ही जो नंबर रहेंगे वह 200 नंबर का ही एग्ज़ाम रहेगा। इसके हम नए सब्जेक्ट देखते हैं तो सामान्य विज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य मैथ इसके फर्स्ट भाग में। और सेकंड भाग में बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि है, यानी कि रीजनिंग, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। दोनों भाग 100-100 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल जो रहेगा वह 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं 8 सब्जेक्ट इसमें हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 200 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। हर सब्जेक्ट से दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं टोटल नंबर की, तो टोटल नंबर भी इसके 200 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एग्जाम टाइम जो होगी उसकी 3 घंटे की रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं जो इन सब्जेक्ट के टॉपिक बता रहा हूँ वीडियो में, वह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो पहले प्रीवियस पेपर हुए हैं उन पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम के एग्जाम में। और साथ ही जो पटवारी के पहले पेपर हुए हैं उन सब्जेक्ट में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और व्यापम के जितने भी एग्जाम अभी तक व्यापम ने लिए हैं उन सभी सब्जेक्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन व्यापम पूछता आ रहा है। तो मैंने उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया हुआ है जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उन टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी आपको करनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसके हर सब्जेक्ट के टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक इंग्लिश, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको टेंस, मॉडल, डिटरमाइंस, आर्टिकल, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और वोकैबुलरी पर दोस्तों आपको इन सभी टॉपिक को कवर करना हो। दोस्तों, आप अगर इंग्लिश में इसके सभी टॉपिक को इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपका अच्छा खासा स्कोर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में दोस्तों आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान रखना होगा। इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर वायरस, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, स्टोरेज डिवाइस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स और डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस ऑफिस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, कंप्यूटर शॉर्टकट की, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क। आपको इन सभी टॉपिक को कवर करना होगा। इन सभी टॉपिक पर आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी। हिंदी में दोस्तों आपको वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन, ठीक है, शब्द विचार, प्रयोग, उत्पत्ति, रचना, अर्थ के आधार पर, उपसर्ग, वृत्त, वाक्य विचार, शब्द युग्म, विराम चिन्ह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, व्यंजन, विसर्ग, समास, अव्ययीभाव, जितने भी समास हैं उन सभी को आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। साथ ही आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, रस, छंद, अलंकार, ये आपको इसकी मतलब पूरी ग्रामर आपको कवर करनी होगी। इसके साथ ही दोस्तों पटवारी के इस एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि व्यापम के प्रीवियस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण व दोष, भारत की राजभाषा, हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान, बोध शक्ति और प्रशासनिक शब्दावली। दोस्तों, व्यापम ने कभी भी किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन में उसने जो सब्जेक्ट दिए हैं उसके कभी उसने टॉपिक नहीं बताए हैं। दोस्तों, यह टॉपिक्स उन्हीं एग्जामों में से कवर किए गए हैं जो पिछले व्यापम के सभी एग्जामों में हुए।
और साथ ही ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम द्वारा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको घनभाषा, घड़ी, कैलेंडर, आकृतियों की गणना, वेन डायग्राम, न्याय निगमन, कथन और तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन और कार्रवाई स्टेटमेंट, कारण परिणाम, ठीक है। अभिकथन, कारण, निर्णय लेना, आंकड़े, पर्याप्तता, शब्दकोश, अक्षरों का तार्किक क्रम, सादृश्यता परीक्षण, गणितीय समीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दूरी दिशा, असमानताएं, नंबर श्रृंखला, लुप्त संख्या, क्रम निर्धारण, विषम जोड़ी, बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, आव्यूह, युग्म गठन, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, गणितीय समीकरण, कागज काटना मोड़ना, छिपी हुई आकृतियों का पता लगाना, एक जैसी आकृतियों का समूह, ठीक है। यहाँ आकृतियों की संख्या और आकृतियों का वर्गीकरण, बिंदु स्थापना और आकृतियों को जोड़ना आदि रीजनिंग को, इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना होगा। अगर आपका दोस्तों मैथ में अच्छा कमांड है तो आप रीजनिंग को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग से ज़्यादा डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप इसका स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से देख लेना है दोस्तों। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें मेहनत कर ली तो इसमें अच्छा खासा आप स्कोर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग तो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीके की। अब आता है दोस्तों जीके, तो इसमें हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन हिस्ट्री शामिल है। और भूगोल में देखें तो इंडिया और वर्ल्ड के लेवल पर आपको मोटे मोटे लेवल पर दोस्तों आपको इंडियन और विश्व के भूगोल को के टॉपिक को कवर करना होगा। और साथ ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और विविध से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों एमपी जीके की। तो एमपी जीके में आपको एमपी का पूरा जीके, सामायिक, करंट अफेयर, खेल, पुरस्कार, इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करके रखना है। और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीके में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पहले जो 7 सब्जेक्ट हैं और आपको लगे कि आप किन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए कौन से सब्जेक्ट सरल हैं, ईजी हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जितना भी पढ़ लें जीके में हमेशा उतना कम ही रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें नया सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। इसमें भौतिक विज्ञान में बात करें तो वजन, द्रव्यमान, आयतन, अपवर्तन, पारदर्शिता, गति और गुरुत्वाकर्षण आदि। रासायनिक विज्ञान में बात करें तो रासायनिक प्रतिक्रिया, अम्ल, क्षार, गैसें, नमक, धातु, अधातु, रासायनिक फॉर्मूले, संतुलन और उनके प्रभाव। जीव विज्ञान में बात करें तो मानव शरीर रचना, बैक्टीरिया और डिसीज आदि। सामाजिक, व्यवहारिक और अनुपयुक्त विज्ञान पर भी आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, यानी कि इन टॉपिक को भी आपको कवर करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 7वें सब्जेक्ट की, जो कि है मैथ, ठीक है। इसमें है प्रतिशत, लाभ हानि, साझेदारी, ब्याज, समय और कार, पाइप और टंकी, समय, चाल और दूरी, नाव और धारा, ट्रेन, सरलीकरण, सांख्य पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएफ, करनी, औसत, अनुपात, समानुपात, आयु, क्षेत्र मिति, जियोमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, बीजगणित यानी अलजेब्रा, प्रायिकता, क्रमचय और संचय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, आंकड़ा, निर्वचन, बहुपद और द्विपद। इन सभी टॉपिक को दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बहुत कम टाइम है, 3.5 महीना लगभग आपके पास टाइम है। अगर आप इन टॉपिक को डेली रोजाना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। यह भाई टॉपिक हैं दोस्तों जो जो ग्रुप के इस एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, इसी से क्वेश्चंस इसमें बने हैं दोस्तों। अगर पटवारी के पिछले एग्जाम की बात करें तो पटवारी के मैथ सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन ग्रुप वाले जो अभी ग्रुप के अंतर्गत पटवारी की वैकेंसी आई है उसमें इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी संभावना है कि इस बार भी यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को आपको एकदम बेसिक आपका कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी सब्जेक्ट जनरल मैनेजमेंट, जो कि नया सब्जेक्ट है। जनरल मैनेजमेंट में दोस्तों आपको मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बजट, अकाउंटिंग, ऑडिट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन टॉपिक को आपको कवर करने हैं। इसके लिए दोस्तों आपको
जो पटवारी के ग्रुप के एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस पेपर है, उनको आपको डाउनलोड करके आप इस सब्जेक्ट में उनको उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और साथ ही आप किसी भी बुक को परचेस करके, जो जनरल मैनेजमेंट की बुक हो, व्यापम के उसमें पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन बुक को खरीद करके उनसे भी अपनी जनरल मैनेजमेंट की जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर कर सकते। और साथ ही दोस्तों, जो पटवारी का नया सिलेबस है उनके लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक एकदम परफेक्ट रहेगी कम समय में पढ़ने के लिए, मैं उसकी वीडियो भी लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और साथ ही पटवारी के जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय